हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 2.4 का सवाल नंबर 5 करेंगे। जैसे 5 में पूछा ज्ञात कीजिए, मतलब मल्टीप्लाई। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट उड़ाओ। पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है? 1 अंक। तो 1 0 लगा दिया। और इसमें यहाँ पे भी क्या है? पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। तो अब जब पॉइंट हटाने के बाद ये 25 हो गया बाई 10 इंटू इस जीरो का तो कोई वैल्यू नहीं, 3/10। अब इसको हम 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 और 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब 100 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग गया। इसका आंसर हो गया 0.75। इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर सेकेंड पार्ट में क्या है? 0.1 इंटू 51.7। इसमें भी पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 लगा दिए। इसमें भी पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम 1 0 लगा दिए। तो 1/10 इंटू 517/10। अब इस 517 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हो जाएंगे। 10 को 10 से करेंगे तो 100। अब 100 हो गया तो 2 0 काटेंगे तो हमें 2 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया 5.17। इसका आंसर हो गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में तो है 0.2 इंटू 316.8। इसमें भी पॉइंट हो रहा। पॉइंट के बाद 1 अंक है 1 0। इसमें भी पॉइंट हो रहा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। 2/10 इंटू 3168/10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई साइड में कर लेते हैं। 3168 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 के 6 कैरी बचा 1 12 13 के 3 यहाँ से बचा 1 3 2 जा 6 6 3 3 6 बाय 10 को 10 से करेंगे तो 100। 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया 63.36। इसका आंसर हो गया। अब इसका 4 पार्ट हम दूसरे पेज में करते हैं। 4 पार्ट इसका हम इस पेज में करते हैं। 1.3 इंटू 3.1। अब इसमें भी पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। इसमें भी पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। अब 13/10 इंटू 31/10। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लोगे। 10 अब इससे मल्टीप्लाई कर लो 31 को 13 से। 3 9 1 का 1 3 1 जा 3 3 10 के 0 कैरी बचा 1 4 403/100। अब 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो 2 0 काटेंगे तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो 4.03 इसका आंसर हो गया। अब इसका हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। 0.5 इंटू 0.05। पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0। इसमें भी पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। 0 का कोई वैल्यू नहीं। बाय 10 इंटू इसका भी कोई वैल्यू नहीं। 5 5 25। इसके से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 25 3 0 काटो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। तो इसका आंसर हो गया 0.025। इसका आंसर हो गया। इसका 6 पार्ट करते हैं। पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है? 1 0 तो 1 लिखा है। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। 112/10 इंटू 15/100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 के 0 कैरी बचा 1 6 5 1 जा 5 2 1 जा 2 1 1 जा 1। बार का तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो?
तुम्हें लगा है एक डंडे से कुछ नहीं हुआ है तो 3 0 काटेंगे तो 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा। इसका आंसर हो गया 1.680 इसका आंसर हो गया। इसका हम करेंगे 7 0.07 इंटू 0.02 पॉइंट उड़ा। पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 2। अब पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। इसमें भी पॉइंट उड़ाए, पॉइंट के बाद 2 0। ये आगे का 0 का कोई वैल्यू तो 7/100 2/100। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 यहाँ पे 4 0 लग जाएंगे तो 4 0 काटेंगे तो हमें 4 अंक के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 14 इसका आंसर हो गया। अब सवाल नंबर हम 8 करें। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 2 अंक 2 0। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। 100 इंटू 95। अब इसको इससे मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पे 25 के 5 2 0 5 5 5 0 0 1 5 2 5 5 0 1 1 0 5 5 2 5 बाय 10,000। अब 4 0 करेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3 4। पीछे से हम 4 अंक की गिनती कर लिए 10 0 5 5 2 5 इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल में 9 सॉल्व करेंगे। पॉइंट उड़ा, पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 2 तो 2 0। इसमें पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 0। तो इसका आंसर हो गया 1 0 1 0 1 बाय 100 इंटू 1/100। अब 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हो जाएंगे बाय 4 0 लगा। 4 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 4 0 काटेंगे तो 4 अंक के बाद 1 2 3 4 तो 4 अंक के बाद पॉइंट लग गया। पीछे से हम गिनते हैं नंबर 1.0101 इसका आंसर हो गया। अब हम सवाल नंबर हम 10 करते हैं 100.101 इंटू 1.1। सवाल सॉल्व करते हैं। पॉइंट के बाद इसमें कितना अंक है 2। इसमें पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 1 0 0 0 1 बाय 100 बाय 1.1 11/10। अब इस 11 से इसको मल्टीप्लाई कर लो 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 11 0 11/1000। अब 3 0 काटेंगे 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा तो पीछे से गिनती करते हो 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लग गया तो इसका आंसर हो गया 0 1 1 इसका आंसर। अब हम वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।